हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के विद्यार्थी अगर बाहर से दाखिला हो गया तो मैं दोनों देश को नहीं बख्शूंगा। और दोनों देश ने 4 दिन के लिए युद्ध विराम किया। युद्ध विराम करने के बाद में एक कॉरिडोर बनाया और कॉरिडोर बना के दोनों देश ने तो बोला क्या तो ये भारतीय जितने भी है इनको यहाँ से सुरक्षित निकालना है बॉर्डर तक। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों की पहचान कैसे होगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत का तिरंगा हाथ में लेके जाएगा, भारत माता की जय बोलते हुए जाएगा, वो हमारे देश का नागरिक होगा। उनको दोनों देश की सेना ने सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचाने का काम किया। वहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री चारों दिशा में एक प्लेन लेके खड़े थे और उनको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन साथियों, उसमें उनके साथ साथ दूसरे देश के विद्यार्थी, दूसरे देश के नागरिक भी फंसे हुए थे। वो भी सोचे कि चलो अपन के हाथ में तिरंगा लेके भारत माता की जय बोलते बोलते अपन भी अपन घर पहुंच जाएंगे, भारत वाले जा रहे तो उन्होंने भी तिरंगा हाथ में लेके वो भी भारत माता की जय बोलते बोलते बॉर्डर तक पहुंच गए। लेकिन वहाँ उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं था, उनका कोई वहाँ विजय की व्यवस्था नहीं थी। और वो वहाँ रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे कि काश हम भी भारतीय होते तो अपने घर तक पहुंच जाते। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और भारत में ताकत दिखाने का काम किया। आज पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीछे की पंक्ति में खड़े रहते थे मनमोहन सिंह जी जैसे हाथ बांधे हुए। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके पैर छूते हैं। वहाँ संस्कृति नहीं है कि पैर छूने की, लेकिन भारत की संस्कृति वो अपना रहे हैं और वहाँ पर पैर छूने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, आप सबको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे जो 2017 में नर्मदा सुपरा लिंक परियोजना जो हमारे जब अनिल जी विधायक हुआ करते थे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तराना में आकर उसका भूमि पूजन किया था। और भूमि पूजन करने के बाद में उसका टेंडर भी हो गया। टेंडर होने के बाद काम भी चालू हो गया था। काम चालू हुआ और उसके बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद में कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत धार्मिक असर रह गई और अपनी सरकार नहीं बनी। ये अपना दुर्भाग्य था नंबर 1। दूसरा दुर्भाग्य था कि हमारे यहाँ विधायक भी तराना से कांग्रेस का जीत गया। दूसरा दुर्भाग्य है। तीसरा दुर्भाग्य कि सरकार कांग्रेस की बनी और हुक्म सिंह जी कराड़ा हमारे पड़ोस के विधानसभा के ही वो जल संसाधन मंत्री बन गए। क्योंकि अगर और कोई नेता बनता तो फिर भी इतना वो नहीं रहता, लेकिन अपना दुर्भाग्य था। और जल संसाधन मंत्री रहते हुए धनिको धनिकोण तो उन्होंने यहाँ के अपने को इधर के गांव कटा के 102 गांव कटा करके उन्होंने उनके शाजापुर जिले में अपनी तो इसको पूरी योजना को कन्वर्ट करके उधर ले गए। और उधर ले जाके उन्होंने आज एक मेरे पास वीडियो आया है उसका, और वो वीडियो में वहाँ वोट मांग रहे हैं अपनी इस योजना के नाम से। और वहाँ कह रहे हैं कि मैं तराना की ये जो नर्मदा सुपरा लिंक आपके क्षेत्र में लाया हूँ। मैंने नैनावत से उधर की जो उनके गाँव है उसमें कोई गाँव है वहाँ वो लाइव चल रहा था। तो बोले मैंने इधर में अपने गांव के 45 गांव मैंने तराना का हिस्सा लेकर तराना से लड़ झगड़ के मैं यहाँ लाया हूँ। और आप लोग मुझे क्यों वोट नहीं दोगे? तो अपना अधिकार छीन के और आज वो शाजापुर में उन्होंने काम करा और वोट मांगे। क्यों नहीं विधायक जी ने विरोध करा? वो भी कांग्रेस के उसी सरकार के विधायक थे, उसी सदन के सदस्य थे। उन्होंने एक रत्ती पर विरोध नहीं करा। विरोध करना चाहिए क्योंकि अपनी पीढ़ियां तरने का साथ पीढ़ियां तरने का काम हुआ था। आज ना तो आवश्यकता बिजली की थी, केवल ढक्कन खोलो वाल्व खोलो और अपने खेत में पानी आता था। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है साथियों। मैं तो कहता हूं कि अब आपके बीच में आए तो एक गंगा की रोटी हाथ में देना और उनसे पूछना अपनी तराना की नर्मदा लाइन शाजापुर में गई कि नहीं गई, और गई तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? उनसे गंगा की रोटी आपने दे के पूछना। और मैं तो कहता हूँ साथियों, मुंह काला करके भगाना चाहिए। इतने बड़े बड़े धोखे हमारे साथ में हुए हैं। हमारे अनिल जी ने कई रोडों के जाल बिछाने का काम किया। ये पुलिया देख लो, ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज का काम चल रहा है। कई सारी सौगात आज लाडली लक्ष्मी बहना के माध्यम से आज हर गाँव में एक महीने के 4-4 लाख रुपए किसान सम्मान निधि के एक मतलब 400 किसान हैं तो 4-4 लाख रुपए हर महीने का 8 लाख रुपए। और आज 2-2 लाख रुपए चद्दर सेठ के दे रहे, उसमें बिकेंगे अपन 8 लाख रुपए तो यूं आ रहे हैं अपने लाडली बहना के अलग, बीमे के अलग, काका। और पिछली बार अपन ने अभी इन्हें 1500 रुपए के वो फॉर्म भराए थे लाडली बहना के। अरे 1500 तो हम अभी चुनाव पहले ही दे देंगे और 3000 रुपए तक ले जाने वाले हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। 1250 रुपए मिलेंगे अगली बार। और फिर अगले 2 महीने बाद में फिर 1500 मिलेंगे।
1750 मिलेंगे, ऐसे करके 3000 रुपए तक छोटे मोटे कर्मचारी की तनख्वाही रहती है 3000 रुपए। ऐसी योजनाओं को अपन क्या भूल करके क्या 2 लाख रुपए के चद्दर सेट और 3 लाख रुपए के कोई ये 25,000 की मोटर पंप दे देगा या मंदिर में कोई ढोलक टपला पेटी दे देगा, तो उसमें अपन बिक जाएंगे क्या? जैसे वो एक कहावत है अपनी पुरानी कि सारे अंडे साथ निकालो, तो साथियों अगर अपन मुर्गी मार डालेंगे तो सारे अंडे साथ नहीं निकाल पाएंगे, अपन को मुर्गी जीवित रखना है। ये अपने भारतीय जनता पार्टी यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार बनाए रखना है और कई सारी योजनाएं और उसका लाभ अपने को मिल रहा है। 2020 में मैं याद दिला देना चाहता हूं आपको कि हमारे 26 मार्च 2020 में अति ओलावृष्टि हुई थी, हमारे 28 गांव जिससे प्रभावित हुए थे और उसमें हमारे क्षेत्र के सांसद लोकप्रिय सांसद कलेक्टर को करसोली में लेके आए थे और 28 गांव में सर्वे कराया था और सर्वे कराने के बाद में 6,000 7,000 रुपए 8,000 रुपए प्रति बीघे के मान से हमारा 28 गांव में बीमा मिलने का मुआवजा मिलने का काम हुआ था और उसके बाद में बीमा भी मिला। और जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 और 19 का बीमा जो राज्य शासन का बीमा प्रीमियम होती है, वो बीमा प्रीमियम राज्य सरकार जमा नहीं कर रही थी, बीमा मिल नहीं रहा था। और जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कोरोना लग चल रहा था, उसके बाद 22 करोड़ रुपए जो है मुख्यमंत्री जी ने बीमा प्रीमियम राज्य सरकार की जमा करने का काम किया और उसके बाद में आप सबको याद है हर किसान छोटे किसान के खाते में 2 लाख 3 लाख